रेशनल नंबर को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमारा 4 टाइप आएगा। जैसे पहला टाइप में 4/7, 3/8, 5/9, 4/5। ये सारा हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। आप सब पढ़े हो कि इंटीजर में को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते तो बीच में 0, राइट में हमारा पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि हम लेक्चर 1 या 2 में बताए हैं। पॉजिटिव इंटीजर 0 के राइट में, 0 के लेफ्ट में हमारा नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह से जब हम रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जो हमारा होगा वो 0 के राइट में होगा। यानी कि इसको अगर हम देखते हैं तो एक हम नंबर लाइन लिए, और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये 0 के राइट में हमारा होगा। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने बताया इसमें 4 टाइप आएगा। तो ये पहला टाइप है जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है और सबका डिनोमिनेटर्स जो है वो बड़ा। तो जब डिनोमिनेटर्स बड़ा हो तब क्या करेंगे, जैसे हमारा ये 7 है तो 7 तक इसको हम लेंगे इक्वल डिस्टेंस पर। ये हम स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और कंपास में से इक्वल डिस्टेंसेस पर ये हम कट करेंगे। हमने बताया नीचे में जब बड़ा हो, जैसे 7 है तो 7 तक ये, और इसके अब हम सब टर्म को 7 से डिवाइड करेंगे। सब टर्म को हम 7 से डिवाइड कर देते। ये हमारा 1, हमको शो करना था 4/7, ये हमारा आ गया 4/7, यानी कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 4/7। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 के राइट में होना चाहिए, होना है, और डिनोमिनेटर 8। फिर हम 8 तक इसको लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and divide each integer by 8. और फिर हमारा 3/8, ये 3/8 रेशनल नंबर जो नंबर लाइन पर हमारा आ गया। इसी तरह से अगर हम इस तीसरा को ड्रॉ करें, तीसरा को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव का मतलब 0 के राइट में हम आएंगे, और डिनोमिनेटर बड़ा है और 9 है तो इसमें 9 तक हम लेंगे इंटीजर्स पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, और इच इंटीजर को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। इच इंटीजर को हम 9 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही हम 9 से डिवाइड किए तो खुद ब खुद ये 5/9 हमारा आ गया, यानी कि दिस पॉइंट 5/9। इसी तरह से अगला क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो फिर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर 5 तक है तो इसको हम
5 तक लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और इस टर्म को हम 5 से डिवाइड करेंगे, इस टर्म को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। हमको 4/5 चाहिए, ये हमारा 4/5, और ये रियल लाइन पर पॉजिटिव रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। दूसरा टाइप है, यही नंबर अगर हमारा हो जाए -4/7, -3/8, 5/-9, 4/-5, अगर ये निगेटिव है तब हम क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो निगेटिव रेशनल नंबर का मतलब हमारा हुआ, अभी हम बताए थे कि ये 0 के लेफ्ट में होगा, ये 0, फिर डिनोमिनेटर सब में ग्रेटर है तो 7 तक हम लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और सबको हम 7 से डिवाइड करेंगे। सेम बात, डिनोमिनेटर जब बड़ा हो तब यहाँ पर हमारा ये -1, और हमको काम था -4/7, तो ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा -4/7। इसी में हम दूसरा क्वेश्चन को देखें, फिर 3/8 और माइनस में, तो 0 के लेफ्ट में होगा, और फिर डिनोमिनेटर बड़ा का मतलब हम 8 तक लिखेंगे, -8 तक, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ध्यान रखेंगे कि ये सब हमारा इक्वल डिस्टेंस पर हो, ये जो भी करेंगे हम स्केल, पेंसिल, कंपास की मदद से। अब नीचे 8 हम सबको 8 से डिवाइड करते हैं, सबको 8 से डिवाइड करते हैं, ये हमारा -1, और हमें चाहिए था -3/8, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -3/8। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जब कभी भी नीचे डिनोमिनेटर हमारा निगेटिव हो तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम बताए थे कल परसों कि ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो गया -5/9। अब इस -5/9 के लिए हम फिर नंबर लाइन करेंगे, निगेटिव है मेरा, निगेटिव का मतलब 0 2 के लेफ्ट में होगा, और फिर ये डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि हम -9 तक लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, और इस टर्म को हम 9 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा -1, और हमें चाहिए था -5/9, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -5/9। फिर अगला में हमारा 4/-5, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब अप एंड डाउन, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -4/5। फिर ये निगेटिव रेशनल नंबर है, इट मस्ट बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, और डिनोमिनेटर बड़ा है, हम -5 तक लेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, और सब टर्म को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे, सब टर्म को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे,
ये हमारा -1 और हमको चाहिए था -4/5। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट -4/5। देखा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को 0 के राइट में लिए, नेगेटिव रेशनल नंबर को लेफ्ट में लिए, और ये दोनों दो टाइप हमने बताया, लेकिन ये एक ही टाइप माना जाएगा। ये तब का सिचुएशन जब हमारा डिनोमिनेटर्स बड़ा हो और न्यूमरेटर्स छोटा। एक बात और देखते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम याद रखेंगे कि ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स लाई ऑन द राइट ऑफ 0 and all negative rational numbers lie on the left side of 0 on the real number line। अब हम अगला टाइप देखते हैं। सपोज 5/2 7/4। उस समय हमने जो देखा उसमें डिनोमिनेटर्स बड़ा थे। अब हमारा न्यूमरेटर बड़ा, तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो तो सबसे पहले इसको हम होल तोड़ेंगे, ये आएगा। होल का मतलब प्यारे बच्चों ये कि इस दोनों के बीच में हमारा प्लस का साइन, यानी कि 2 और हाफ होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब ये 0 के राइट में होगा। तो ये कहने का मतलब 5/2 का मतलब 2 होल 1/2, 2 होल 1/2 का मतलब 2 प्लस 1/2, यानी कि 2 में हमको 1/2 जोड़ना है, यानी कि 2 से ये ज़्यादा है नंबर और 3 से कम, तो हम 3 तक लिखेंगे, 1 2 और 3। हमने कहा कि ये जो होल में है जैसे 2 है, यानी कि ये नंबर हमारा 2 और 3 के बीच लाई करेगा। अगर ये 4 होल 1/2 होता तो नंबर हमारा 4 और 5 के बीच लाई करता, तब हम 5 तक जाते। अब देखते हम 2 होल 1/2 हमें चाहिए, तो 2 का मतलब ये 2 हो गया, और इसमें हमको ऐड कर देना है 1/2। तो अब हम इस जो पोर्शन, ये जो पोर्शन 2 to 3 है, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ये 2 पार्ट में हम डिवाइड किए, तो ये हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ अगर हम आते हैं ये 2 और इसमें हम जोड़ दिए ये हाफ, यानी कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 2 होल 1/2, यानी कि 5/2। इसी तरह से दूसरा अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा आता 1 होल 3/2। इसका ये मतलब सबसे पहले हम जानेंगे, होल का मतलब प्लस, यानी कि ये नंबर हमारा 1 और 2 के बीच लाई करेगा, यानी कि हम 2 तक लेंगे, 0 1 2। तो हमको है 1, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। अब इसमें हमको ऐड कर देना है 3/4। कहने का मतलब इस रीजन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, ये 2 3 और 4, ये 1 2 3 और 4। पहला पार्ट 1/4, दूसरा 2/4, तीसरा 3/4। अब हमको चाहिए था 1 होल 3/4, तो 1 यहाँ तक हो गया, इसमें 3/4 का एडिशन हो जाएगा। 3/4 के एडिशन का मतलब यहाँ से हम 3/4 तक पहुँचे, यानी कि फाइनली ये पोजीशन जो हमारा हुआ ये पोजीशन हमारा रिप्रेजेंट करेगा 1 होल 3/4, यानी कि 7/4। इस तरह से अगर ये चीज़ हमारा निगेटिव हो जाए, ये चीज़ अगर हमारा निगेटिव हो जाए, जैसे -5/2,
यानी कि -2 होल 1/2। सारा काम वही, सिर्फ ये 0 के लेफ्ट में लाई करेगा, यानी कि ये नंबर -2 और -3 के बीच लाई करेगा। तो -1 -2 -3, ये हमारा -2, ये हमारा -2, इसमें हम ऐड करेंगे 1/2, यानी कि इस रीजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ये 1/2, यानी कि ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा -2 होल 1/2, यानी कि -5/2। इसी तरह से अगर हम अगला देखें 11/5, यानी कि ये हो गया हमारा। कहने का मतलब ये नंबर हमारा -2 और -3 के बीच लाई करेगा। जरा इसको हम गौर से देखेंगे। ये 0 माइनस का मतलब लेफ्ट में, -1 -2 और -3। तो -2, ये -2 हमारा आ गया। इसमें हमको ऐड करना है 1/5, यानी कि इस रीजन को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। दिस इज 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो हम देख रहे हैं हमको ज़रूरत है -2 होल 1/5, तो -2 हमारा ये, और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ये 1/5, यानी कि 1/5, यानी कि दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स -2 होल 1/5, यानी कि -11/5। तो ये था हमारा रेशनल नंबर का नंबर लाइन पर, रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। इसमें सारा टाइप बताया गया। आप अगला एक्सरसाइज बनाएंगे, उसका हर सवाल ऑलमोस्ट आप बना सकते हैं और बता दिया गया। अगला एक्सरसाइज शुरू करें। थैंक यू।